यदि हम जिम्मेदार हैं तो भविष्य आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 अध्याय 2 आपराधिक न्यायालयों और कार्यालयों का गठन धारा 6 से 25। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 का दूसरा अध्याय भारत में आपराधिक अदालतों और कार्यालयों की संरचना, पदानुक्रम और अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण है। यह अध्याय धारा 6 से 25 तक शामिल है। एक व्यवस्थित और कुशल कानूनी ढांचा सुनिश्चित करते हुए आपराधिक न्याय के प्रशासन के लिए आवश्यक संगठनात्मक नींव रखता है। धारा 6 आपराधिक न्यायालयों की श्रेणियां। धारा 6 भारत में आपराधिक अदालतों के विभिन्न वर्गों की गणना करती है, जो एक पदानुक्रमित ढांचा स्थापित करती है। इसमें आम तौर पर शामिल हैं भारत का सर्वोच्च न्यायालय, प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगरीय क्षेत्रों में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यकारी मजिस्ट्रेट। यह खंड आपराधिक मामलों के विभिन्न स्तरों को संबोधित करने, उचित क्षेत्राधिकार सीमाओं और अपीलीय मार्गों को सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई स्तरित न्यायिक संरचना को रेखांकित करता है। धारा 7 प्रादेशिक प्रभाग। यह खंड उन क्षेत्रीय प्रभागों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है जिनके अंतर्गत आपराधिक अदालतें संचालित होती हैं। भारत को सत्र प्रभागों और जिलों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक राज्य को न्यायिक जिलों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक का नेतृत्व एक सत्र न्यायाधीश करता है। ये प्रभाग क्षेत्राधिकार प्राधिकार को चित्रित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपराधिक मामलों की सुनवाई उचित क्षेत्रीय अदालत में की जाती है। धारा 8 महानगरीय क्षेत्र। धारा 8 10 लाख से अधिक आबादी वाले कुछ क्षेत्रों को महानगरीय क्षेत्रों के रूप में निर्दिष्ट करती है। यह वर्गीकरण मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालतों की स्थापना को प्रभावित करता है, जो इन घनी आबादी वाले क्षेत्रों में आपराधिक मामलों को संभालते हैं, शहरी क्षेत्रों में न्यायिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करते हैं। धारा 9 सत्र न्यायालय। धारा 9 प्रत्येक सत्र प्रभाग के लिए सत्र न्यायालय के गठन का विवरण देती है। उच्च न्यायालय एक सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति करता है और मुकदमों को संभालने में सहायता के लिए अतिरिक्त और सहायक सत्र न्यायाधीशों की भी नियुक्ति कर सकता है। यह अनुभाग सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक सत्र प्रभाग के पास गंभीर आपराधिक मामलों से निपटने के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित न्यायिक प्राधिकरण है। धारा 10 सहायक सत्र न्यायाधीशों की अधीनता। यह अनुभाग सहायक सत्र न्यायाधीशों को सत्र न्यायाधीश के नियंत्रण में रखता है, जिससे सत्र प्रभाग के भीतर आदेश की स्पष्ट श्रृंखला सुनिश्चित होती है। न्यायिक अनुशासन बनाए रखने और कुशल केस प्रबंधन के लिए यह अधीनता महत्वपूर्ण है। धारा 11 न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अदालतें। धारा 11 प्रत्येक जिले, महानगरीय क्षेत्र नहीं में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अदालतों की स्थापना का प्रावधान करती है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक जिले में अलग अलग गंभीरता के आपराधिक मामलों को संभालने के लिए पर्याप्त न्यायिक अधिकारी हों। धारा 12 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। यह अनुभाग प्रत्येक जिले के लिए एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CJM को नामित करता है, जो जिले के भीतर आपराधिक न्याय प्रशासन की देखरेख करता है। प्रभावी न्यायिक प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए CJM की सहायता के लिए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए जा सकते हैं। धारा 13 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। धारा 13 कुछ मामलों में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की अनुमति देती है, जिससे विशिष्ट न्यायिक आवश्यकताओं या केसलोड वृद्धि को संबोधित करने में लचीलापन सुनिश्चित होता है। ये मजिस्ट्रेट राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट मामलों को संभालते हैं, लक्षित न्यायिक संसाधन प्रदान करते हैं। धारा 14 न्यायिक मजिस्ट्रेटों का स्थानीय क्षेत्राधिकार। यह खंड न्यायिक मजिस्ट्रेटों के स्थानीय क्षेत्राधिकार को परिभाषित करता है, उन भौगोलिक सीमाओं पर स्पष्टता सुनिश्चित करता है जिनके भीतर वे काम करते हैं। यह न्याय के व्यवस्थित प्रशासन, क्षेत्राधिकार संबंधी विवादों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। धारा 15 से 16 मजिस्ट्रेटों की अधीनता और मजिस्ट्रेटी शक्तियां प्रदान करने की शक्ति। ये खंड मजिस्ट्रेटों के बीच पदानुक्रमित संरचना की रूपरेखा तैयार करते हैं,
कार्यकारी मजिस्ट्रेटों की जिला मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेटों की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनता स्थापित करते हैं। वे प्रशासनिक लचीलेपन को सुनिश्चित करते हुए राज्य सरकार को कुछ अधिकारियों को मजिस्ट्रियल शक्तियां प्रदान करने का अधिकार भी देते हैं। धारा 17 से 25 विभिन्न प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक प्रावधान। इसके बाद के खंड विभिन्न प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक पहलुओं को कवर करते हैं, जिनमें कार्यकारी मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति, अदालतों का स्थान निर्धारित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति और न्यायिक जिलों और डिवीजनों की सीमाओं को बदलने की सरकारों की क्षमता शामिल है। ये प्रावधान उभरती प्रशासनिक जरूरतों के लिए न्यायिक प्रणाली की अनुकूलनशीलता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। सारांश: बीएनएसएस 2023 में आपराधिक न्यायालयों और कार्यालयों का संविधान अध्याय भारत में आपराधिक न्यायपालिका के संगठन और संचालन के लिए मूलभूत है। यह आपराधिक न्याय के प्रभावी प्रशासन के लिए आवश्यक पदानुक्रमित संरचना, क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार और प्रशासनिक तंत्र स्थापित करता है। विभिन्न न्यायिक कार्यालयों की भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और अंतर संबंधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके यह अध्याय भारत में आपराधिक मामलों की विविध और जटिल प्रकृति को संबोधित करने में सक्षम एक सुव्यवस्थित और कुशल कानूनी ढांचा सुनिश्चित करता है। सूचित रहें, आराम से जियो।